रावी और उसके दोस्तों अंकित, प्रिया और करान ने सुना था कि उनके गांवों से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली है जो शपित है। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं आया। एक रात शरारत और एडवेंचर के शौक में उन्होंने उस हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा पुराना और सध चुका था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, एक तेज चीख की आवाज उनके कानों में गूंज गई। अंदर अंधेरा था, बस उनके टॉर्चेस की हल्की रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी जिनमें कुछ अजीब था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते तस्वीरें उन्हें देख रही थी। करान आगे बढ़ा और एक पुरानी अलमारी खोल दी। अंदर एक कटा फटा स्केलेटन पड़ा था जिसमें अब भी थोड़ी सी लाल गीली मशीन लगी थी। ये तो किसी का नया लाश लगता है, प्रिया ने थरथराते हुए कहा। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी तोड़ रहा हो। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक काली छाया दीवार से निकालकर उनके तरफ बढ़ रही थी। अंकित चिल्लाया और भागकर एक कमरे में छुप गया, मगर जैसे ही उसने दरवाजा बैंड किया, एक तीखी हंसने की आवाज आई। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, एक भयानक आवाज गुनगुनाई। अंदर एक और लाश लटक रही थी जिसकी आंखें अब भी हिल रही थी। अंकित चीख मार कर वापस भागा, लेकिन तब तक दोस्तों की हालत खराब हो चुकी थी। रावी का हाथ कटा पड़ा था, जैसे किसी ने छुरी से उसकी उंगलियां चीर दी हो। प्रिया बेहोश हो चुकी थी और करान का सिर एक कोने में पड़ा था, उसका धड़ दूसरी तरफ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर अब भी हंसी रहा था। रवि ने प्रिया को उठाया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक सूखा ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर आया। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उस रात के बाद रवि और प्रिया का कोई पता नहीं चला। सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी तस्वीर जिसमें 4 नए चेहरे जुट गए थे, रवि, प्रिया, करान और अंकित। तब से लोग कहते हैं कि अगर रात के 3 बजे हवली के पास जाओ तो तस्वीरें धीरे धीरे बदलने लगती हैं, और अगर ज्यादा देर रुक गए तो शायद तुम भी उसका हिस्सा बन जाओ।